हाँ तो दोस्तों, क्या आप भी इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? और चाहे वह क्लास 10th हो या क्लास 12th, आपके लिए बहुत ही रामबाण वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि हम इसमें जो बताने वाले हैं वो आपको कोई अभी तक नहीं बताया होगा। तो देखिए, अब आपके पास समय नहीं बचा है, समय आपके पास काफी कम है। और आपको बता दें कि 12th के स्टूडेंट के लिए मात्र 50 दिन और 10th के स्टूडेंट के लिए 60 दिन ही बचा है। और आपको बता दें, आपका भी सपना है 400 लाने का, तो अब तो मेहनत करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि जब आपका सपना 400 लाने का है तो आपको किस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जब आपका अगर लगभग स्टूडेंट का एक टारगेट फिक्स होगा कि हाँ हमें इतना मार्क्स लाना है और हमें इतना मार्क्स लाना है, लेकिन जो स्टूडेंट अभी भी अपना टारगेट अर्थात गोल फिक्स नहीं किए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आप अभी के अभी अपना गोल फिक्स कीजिए और तब जाकर आप पढ़ाई में एक शानदार तरीके से जुटिए। और आपको बता दें कि नोट्स इस समय में आपको कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे पढ़ना है। तो देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं और जिस सब्जेक्ट के जिस चैप्टर को आप पढ़ने बैठते हैं, उस सब्जेक्ट के उस चैप्टर का सबसे पहले शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने जो बनाया होगा 1 से 2 पेज का, आप पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसमें शॉर्ट नोट्स में आपका फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर केमिस्ट्री का है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिए होंगे, उन सभी को काफी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और तब आप रिवीजन में जुट जाइए। और जो लॉन्ग नोट्स आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड किया गया हो या ऑफलाइन कोचिंग के द्वारा, आप उसे अच्छी तरह से पढ़िए। और यह नोट्स आपको किस समय पढ़ना है, तो आपको बता दे, नोट्स पढ़ने का भी एक समय होता है। नोट्स पढ़ने का सबसे सही समय है सुबह में, सुबह मॉर्निंग। नोट्स पढ़ने का एक सही समय है आपको मॉर्निंग में, मॉर्निंग में आप नोट्स पढ़िए। और बीच के समय में और आपको बता दे कि फॉर्मूला कैसे याद करें, आपका अगला पॉइंट, तब हम आपको बता दें फॉर्मूला आपको ऐसे जिंदगी में याद नहीं होगा, लेकिन हम जो पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप यह काम कर लेते हैं तो शायद आपको 2 दिन के अंदर याद हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, आपके क्लास में जितना भी फॉर्मूला है उन सभी फॉर्मूला को एक बड़ा सा चार्ट पेपर पर लिख लीजिए और तब आप अपने स्टडी टेबल के सामने उसे चिपका दीजिए। और जब भी आप पढ़ने जाइए तो पहले 2 मिनट शांति से उसे देख लिया कीजिए। और जो अभी से आप ऐसा काम करेंगे तो फॉर्मूला क्या, याद क्या, वैसा याद हो जाएगा कि आप जीवन भर नहीं भूलिएगा। आपको ऐसा ही याद करना है। और बोर्ड एग्जाम में, अरे बोर्ड एग्जाम तो 50 दिन है और 60 दिन है, तो इसमें कैसे भूल जाइएगा। इसके लिए आपको इस तरीके से फॉर्मूला याद करना होगा। और रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, रिवीजन। अब लगभग स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और आप सभी लोग रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन आपको यह सही से पता नहीं होगा कि रिवीजन करे तो कैसे करे। तो हम आपको बताते हैं, रिवीजन इस प्रकार किया कीजिए कि देखिए, जिस चैप्टर का आप रिवीजन कर रहे हैं उस चैप्टर को काफी अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए, और उसके जितने भी आपके पास नोट्स है उन सभी को पढ़ लीजिए, और तब आपको क्वेश्चन आंसर खुद याद हो जाएगा। और जब आप इतना काम कर लेते हैं तो आपको लास्ट में प्रैक्टिस कैसे करना है, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है उसका प्रैक्टिस आप किस प्रकार से करें कि वह क्वेश्चन आपको याद हो जाए। देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है तो उसको बार बार अपने कॉपी पर लिखा कीजिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लिखिए।
यकीन मानिए अगर 3 बार आप क्वेश्चन को आप लिख लेते हैं तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और मैथ में हम आपको बता दें, मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे आप याद कर सकते हैं। मैथ में बस प्रैक्टिस के बल पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैथ में प्रैक्टिस करना काफी महत्वपूर्ण है। और आप जब भी पढ़ने बैठिए तो आप बिछावन पर कभी मत बैठिए। और ये लगभग स्टूडेंट ऐसा गलती करते हैं। आप स्टडी टेबल होना चाहिए और एक चेयर, बस उस पर बैठ करके पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई के समय दूसरा चीज में डिस्टर्ब आपको नहीं होना है। आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, चाहे वह फोन हो चाहे वह कोई हो, आप उसे साइड कर दीजिए। अपना गेट लगा करके सिर्फ उस समय आपको पढ़ने पर ध्यान देना है। और तब जाकर आप टॉपर स्टूडेंट कहलाइएगा। और आपको टॉप करने का सपना है, बिहार टॉपर, जिला टॉपर बनने का सपना है, तो अभी से आपको मेहनत करना नितांत आवश्यक है। और ऐसे ही और एग्जाम टिप्स के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।